हेलो सभी, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान जीके से रिलेटेड और कम टाइम में जितने क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। तो मैंने 15 से 20 प्रश्न लिए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपना पहला प्रश्न है कि रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ पड़ता है। तो रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रामदेवरा में, जो कि जैसलमेर के पोखरण जो है जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है रामदेव जी का जो है प्रमुख मेला भरता है। अगला प्रश्न है गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो हो जाएगा ददरेवा चुरू में जो है इनका जन्म स्थल है। और इनका मेला भी वहाँ पर भरा जाता है और इनको सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है करणी माता के मंदिर में विशेष रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? नाग, चूहे, गीदड़ या फिर मोर। तो करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? चूहे, जो कि सफ़ेद का जो रंग के जो चूहे हैं वहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है तेजा जी को किस देवता के रूप में पूजते हैं? जल के, व्यापार के, युद्ध के या फिर नागों के देवताओं के रूप में। तो तेजा जी को है जो नागों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। अगला प्रश्न है पाबू जी को किस पशु के रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो पाबू जी है उनको जो है किसके जो है रक्षा के लिए इनको पूजा जाता है? तो वो हो जाएगा ऊँटों को जो है रक्षा के लिए इनको क्या है पूजा जाता है। अगला प्रश्न है बोरला आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गले पर, पैर पर, मांग या फिर भुजा पर। तो बोरला जो है मांग यानी कि सिर के आभूषणों में से एक जो ये हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झांझर किस अंग का आभूषण है? तो झांझर जो है हमारे पाँव का आभूषण है, जिसे हम पायल भी बोल सकते हैं। तो वो जो है आभूषण किसका हो जाएगा? अपने पाँव का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठी किस अंग से संबंधित गहना है? यानी कि कंठी आभूषण जो है निम्नलिखित में से कह सकते हो किस में पहना जाता है? पैर पे, नाक पे, गले या फिर सिर पे। तो ये जो है गला जो है वहाँ पर जो है क्या है कंठी आभूषण पहना जाता है। घूमर नृत्य किससे संबंधित है? जो घूमर जो नृत्य है कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? तो शेखावटी में हो जाएगा, मारवाड़ में, मेवाड़ में या फिर हड़ौती में। तो शेखावटी जो अपना जो घूमर नृत्य है वो मेवाड़ में किया जाता है। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? यानी कि कालबेलिया जो नृत्य है कौन सी जाति है जो इस नृत्य को करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी यानी कि सफेद जो है वो इस जाति को सर्वाधिक करते हैं। ठीक है। गैर नृत्य किस पर्व पर किया जाता है? यानी कि गैर जो नृत्य होता है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वो जो है किस अवसर पर किया जाता है? होली, मकर संक्रांति, दीपावली या फिर गणगौर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा होली के अवसर पर जो है किया जाता है। चरी नृत्य करते समय क्या सिर पर रखा जाता है? दीपक रखते हैं सिर पे, चरी या घड़ा रखते हैं, कलश रखते हैं, फिर नारियल रखते हैं। तो जब भी जो चरी नृत्य किया जाता है उस पर चरी या चरी नामक जो है घड़ा होता है, मतलब एक घड़े नुमा जो है आकृति का एक बनाया जाता है, उसको जो है सिर पर रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चरी। अगला प्रश्न है तेरह ताली नृत्य में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कि जो तेरह ताली नृत्य किया जाता है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? ढोलक, मंजीरा, कामयाचा या फिर बीन। तो सही जवाब हो जाएगा तेरह ताली नृत्य करते समय मंजीरे का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गणगौर पर्व मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाए विवाहित के शुभ अवसर पर जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, विवाह निमंत्रण देने की प्रथा क्या कहलाती है? तो विवाह में नियंत्रण दिया जाता है उस प्रथा को कहा जाता है चामू। तो चामू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लवाजा शब्द किस से जुड़ा हुआ है? यानी कि लवाजमा जो है किस शब्द से जुड़ा हुआ है? शादी का तिलक होता है, बारात का स्वागत के लिए किया जाता है, मेले के आयोजन से ये जुड़ा हुआ है, या फिर त्योहारों से जुड़ा हुआ है? तो ये जो लवाजमा जो है ये बारात का स्वागत के लिए यूज़ किया